सरगुजा और सूरजपुर में उफनते नाले और पुलियों के ऊपर से बहता पानी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। बस्तर संभाग में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सवाल यह है कि क्या हर साल इसी तरह सिस्टम बारिश में फेल होता रहेगा? पोल खोलती रहेगी बारिश? क्या करोड़ों रुपए नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर खर्च होने के बावजूद शहर पानी में डूब रहे हैं? और क्या सरकार, नगर निगम और प्रशासन हर बार सिर्फ बारिश को ही जिम्मेदार बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सवाल कई सारे हैं। वहीं रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। बीजेपी पार्षदों ने भी अपने ही वार्डों में जल भराव और अधूरे विकास कार्यों का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्रिपल इंजन सरकार पर हमला बोला। यानी सवाल विपक्ष ही नहीं, सत्ता के भीतर से भी उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी है सबसे बड़ा कि अगर राजधानी का यह हाल है तो बाकी शहरों और कस्बों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या छत्तीसगढ़ में बारिश प्राकृतिक आपदा है या फिर बदहाल शहर प्लानिंग और प्रशासनिक लापरवाही की कहानी? इसी पर आज की हमारी बड़ी बहस। इस शस्त्र से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि रायपुर नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। हमारे पास विकास के कोई एजेंडे नहीं है और आज हमने ये सदन मूलभूत सुविधाओं पर बुलाया है। तो क्या आपकी लगाम अधिकारियों से हट चुकी है? क्या अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार को क्यों चुना था? बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन धरातल पर क्या? कल रायपुर शहर की जनता ने, हर व्यक्ति ने अपना, आप सोचिए, प्रोटेस्ट पेश किया अपने सोशल मीडिया पर। ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ। तो ये आपका नगरोत्थान योजना है जिसके शहर, आप देखिए, पूरा शहर डूब चुका है। इवन नगर निगम जो सदन, महात्मा गांधी सदन के अंदर भी पानी टपक रहा है। तो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, यदि वो लोग अपना भवन नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं तो रायपुर राजधानी को कैसे बचाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीने के पानी के लिए लोगों में त्राहिमाम हो गया। मौलिक अधिकार होता है एक इंसान का, पीने का पानी। आज हम वो भी नहीं दे पाए। तो इस तरह से ये साबित होता है कि रायपुर नगर निगम की महापौर फेल हो चुकी है और जनता को उनको जवाब देना होगा। और आज जो बची कुची कसर थी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने क्या कहा कि हमको कचरा उठाने वाली गाड़ी के लिए डीजल के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? देखिए, बहुत मतलब परसों से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है और मानसून लगातार अभी चलने वाला है। और मानसून के बाद जो स्थिति कल से शहर में जो दिख रही है वो स्थिति ठीक नहीं है और हृदय विदारक भी है। इतना पानी हमारे शहर में लोगों के घर के अंदर तक घुस रहा है। पर मैं एक बात और आप लोगों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जल भराव को हम सीधे सीधे सफाई से जोड़कर देखते हैं तो सिर्फ सफाई ही विषय नहीं होता है, जल कारण नहीं होता है जल भराव का। अन्य अनेक कारण भी होते हैं, उसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो अवैध कब्जे हो गए हैं लगातार सालों साल से, जो अवैध पाटे बन गए हैं, नालों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। जो सड़कें बनी हैं, 3 विभाग सड़क बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, नगर निगम, सड़क तो बन गया मगर उसके बाद नाले हैं ना, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि सड़क से जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा। सड़क भी जो बने हैं, अन्य विभागों के भी जो सड़क बने हैं वो भी प्रॉपर वे में नहीं बने हैं, ऊपर नीचे मापदंड सही नहीं है। तो जहाँ पे सड़क डाउन रहता है वहाँ पे जल भराव की समस्या आती है। बहुत सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं तब इस प्रकार जल भराव की समस्या आती है। लगातार आप देखिए, पहले खाली प्लॉट रहता था तब पानी वहाँ चले जाता था, मगर अब सीधा कंक्रीटीकरण हो गया है, हर जगह पे घर बन। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल देखिए वात्सल्य जी आपसे ही है कि क्यों हर बार बारिश आती है, हर बार ये स्थिति देखने को मिलती है और हर बार बारिश जिसे हर कोई एंजॉय करना चाहता है, तपिश भरी गर्मी के बाद मानसून का इंतजार हर किसी को रहता है, चाय पकौड़े तैयार होते हैं, लेकिन जो घर के बाहर नाले उफान पर रहते हैं वो सारा मजा किरकिरा कर देते हैं। वात्सल्य जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। जी माफी चाहूंगा। तुलसी जी नमस्कार। विनय जी नमस्कार। बताइए। तुलसी जी, जल भराव का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे हम कल परसों की स्थिति देखें, 48 घंटे से भी कम समय में
पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। दुर्ग की मैं बात करूं, 180 मिलीलीटर बारिश 24 घंटे से भी कम समय में हो गई है। तो जब हम जल भराव की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा तुलसी जी कि जल की निकासी कितने जल्दी हो रही है। जब एक साथ इतना पानी एक छोटे से एरिया में गिर रहा है तो जल भराव होगा ही। मगर अभी की स्थिति, आज 8:30 बजे है तुलसी जी, आप अपने अगर संवाददाताओं को भी कहीं पर भी भेजेंगे तो अगर मैं रायपुर शहर की बात करूं, मैं रायपुर में बैठा हूं, विनय जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, रायपुर में स्थिति पूरे तरीके से कंट्रोल में है, निकासी हो चुकी है। बड़े बड़े पंपों को लगाकर एनडीआरएफ की टीम मौके पर थी, खुद महापौर, निगम कमिश्नर मौके पर थे, लगातार सभी लोगों ने व्यवस्था को संभाल लिया है। मगर हमें यह भी समझना पड़ेगा 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज तक ऐसी बारिश रायपुर में 55 साल पहले 1970 में हुई थी, दुर्ग में 1970 में हुई थी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, महापौर जी ने दो बहुत अच्छी बातें कही। पहली बात तो अतिक्रमण, नालों के ऊपर नए नाले पहली बात तो पिछले 15 सालों में बनाए ही नहीं गए। निगम में सरकार किसकी थी पिछले 15 साल? कांग्रेस की थी, लगातार 15 साल, मगर कोई भी नए नाले बनाए नहीं गए। मगर शहरीकरण कई तेजी के रफ्तार से बढ़ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में शहरीकरण बढ़ा है, यहां पर मकान बने हैं, जनसंख्या बनी है, उस हिसाब से नाले तो छोड़ दीजिए, कोई नया नाला बनाया ही नहीं गया। माननीय मीनल चौबे जी आते ही साथ पिछले 3 महीने का मैं बयान उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा नए नाले बनाए नहीं गए, मुश्किल तो है मगर हम सिर्फ पुराने नालों की सफाई पर निर्भर नहीं है, उन्होंने नए नाले बनाने का काम चालू किया। तुलसी जी आप ये भी समझिए 1-1.5 साल ही हुए हैं मीनल जी को, तो जब नए नाले बनेंगे तो ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। कभी भी नालों का निर्माण जो है ये कुछ महीनों का काम नहीं होता, ये तो सालों से चला आता है, अतिक्रमण सालों से चला आ रहा है। मैं आपको बताऊं, आकाश तिवारी जी का बाइट सुना रही थी, ये वही आकाश तिवारी है जो पिछले महीने नए नाले का काम चल रहा था वीआईपी रोड में, आकाश तिवारी जी ने उस नए नाले के निर्माण का काम रुकवा दिया। कब रुकवाया? बरसात के पहले। उन्हें पता था बरसात आने वाली है, किसी कारणों से कुछ गलतियां दिखाकर, कुछ भी दिखाकर ठीक बरसात के पहले नए नाले का, आज अगर वो नाला बन गया रहता तो हमारा एरिया आज डूबा नहीं होता। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं तुलसी जी, देखिए उनकी सरकार थी, मैं उन पर सारे सर पता है, देखिए ये चीज आप, ये गलत बात है। देखिए आपने एकदम सही बात कही कि सब हो जाता, लेकिन देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कांग्रेस पर निशाना साधने का। देखिए नाले बने हैं, अगर उसमें उनके वीआईपी मूवमेंट का क्या काम है? आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं कह रहा हूं आज हमारी सरकार है, निगम में भी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। आज अगर मैं बोलूं कांग्रेस जिम्मेदार है तो ये गलत होगा, मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ये गलत होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले 1 सालों में जब से हमारी सरकार निगम में आई है, हमने क्या क्या काम किए हैं, मगर उसके बावजूद भी सिस्टम फेल हुआ है। आप यहां पर ये मानिए ना, 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, सब डूब जाएंगे इस बारिश में, मगर उसके बाद भी अभी की स्थिति 8.5 की स्थिति है। आप रायपुर शहर में एक राउंड आप अगर मान के आएंगे, सिस्टम टूटा था मगर काबू कर लिया गया है। हमें पहले से पता था भारी बारिश की चेतावनी, ये अचानक से बारिश नहीं हुई है, 3 दिन 4 दिन पहले निगम को पता था, तो उस हिसाब से एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम रेडी कर ली गई, बड़े बड़े पंपों का जो व्यवस्था कर ली गई। जहां जहां भी ऐसे 10 जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, जहां ज्यादा जल भराव होता है, जो वीडियो आप भी दिखा रहे थे, वहां पर लगातार 24 घंटे पंप चालू थे, हाई प्रेशर के पंप चालू थे। खुद महापौर रोड में थी, खुद निगम कमिश्नर रोड में थे, 24 घंटे काम किया गया। अभी स्थिति कमजोर में, मगर फेलियर तो हुआ है तुलसी जी, बिल्कुल। तो और ये अच्छी चीज लगी कि आपने इसको एक्सेप्ट किया। निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि 100 साल में ऐसी आपदा पहली बार आई, 55 साल नहीं, आपदा आई है। अगर एक व्यक्ति, लेकिन सर देखिए ना, उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? हाँ ठीक है विनय जी, मैं आपको शामिल करूंगी। देखिए ये तो उनका बड़प्पन है कि वात्सल्य जी ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन विनय जी ये समझने वाली बात है कि ये तो रायपुर की तस्वीर सामने आई है, और मैं चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे ही चर्चा हो, लेकिन एक जरूर ऐड ऑन करूंगी मैं अपने सवाल में कि पूरे भारत में लगभग राज्यों का बारिश में यही हाल होता है। 1-2 बड़े शहरों को छोड़ दें, मेट्रो सिटीज को छोड़ दें, तो लगभग शहरों का यही हाल होता है, और कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं जब भी बारिश आती है। और कह सकते हैं कि प्रकृति
अपना आक्रामक तेवर दिखाती है। और मूसलाधार जब बारिश होती है, चाहे सरकार जब कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, क्योंकि आपके समय में भी ये चीजें हुई हैं, कांग्रेस के समय भी ये चीजें हुई हैं कि नदी नाले भर जाया करते थे, हमारे घरों के आगे से पानी जल इतना ज्यादा पानी भर जाता था कि बाहर निकलना मुश्किल होता था। पानी बंद होने के बाद भी घंटों लगता था बारिश की, अरे अभी भी तो बारिश हुई है। तो ये स्थिति, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल लाने की जरूरत नहीं लगती है मुझे, क्यों विनय जी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को, साथी पेरेंट्स को नमस्कार करता हूँ। देखिए, वात्सल जी ने बहुत अच्छी बात कही और साफ सुथरा वो बात करते हैं, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। सवाल ये है कि 55 साल बाद बारिश हुई है, उनको ये नहीं पता था कि उनकी सरकार में जब ये आएंगे तो 55 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, उनको ये जानकारी नहीं थी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बार बार बोलते आए हैं कि हमारी सरकार है तो हम सब कुछ कंट्रोल में रखेंगे। अभी इनका चिंतन शिविर भी चल रहा था, मेरे ख्याल से इसी सब चीजों के लिए चिंतन भी कर रहे थे कि हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कैसा क्या करना है। सवाल यह है कि इन लोग के जो सरकार है, चाहे बिलासपुर हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर में, वर्तमान समय में 2 दिन हुआ है पानी गिरे और इतना जल भराव हो गया है कि इनकी कमी बिल्कुल उजागर होती है। इसलिए उजागर होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नगर निगम का जो काम है लोगों को सुविधा देना, जिला में रायपुर जैसे हो गए, बिलासपुर जैसे हो गए, तो ये सुविधा ना देके, देखिए इनको नाली में सफाई में ध्यान देना चाहिए। जब उनको पता है कि भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि अब वर्तमान समय में इनके जो पूरी टीम है नगर निगम की, वो भ्रष्टाचार करने में लग गए। जिस डिवाइडर को पिछले 2 साल पहले बनाए गए थे, अब उसको तोड़ के फिर से उसको ऊंचा कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो भ्रष्टाचार है वो इनसे फुर्सत ही नहीं मिल पाता, ये पैसे कमाने में लग जाते हैं और जनता की जो स्थिति है उसको वो समझते नहीं। क्योंकि सरकार है, सरकार जब बनती है तो अहंकार आ जाता है और पब्लिक को छोड़ देती है 5 साल के लिए, तुम जैसे भी रहो, आखिरी 6 महीने में फिर से वो कूदा फांदी करते हैं। ये सरकार की कमजोरी है। मुझे लगता है सरकार को 2-3 चीज की जरूरत होना चाहिए। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो केंद्र को समझना चाहिए राज्य के लिए कुछ करना है और राज्य को समझना चाहिए कि नगर निगम के लिए चलना है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है, उनके पास फंड की कमी है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। यानी फंड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तो आपने पूरा मुद्दा ही मोड़ दिया कि फंड की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो नगर निगम चीजें बना के रख देती है, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, अगर नगर निगम एक बार चीजें, नदी नाले या जो भी नाले घर के आसपास होते हैं या सीवरेज की जो समस्या है उसको दूर कर देती है एक बार, तो उस पर कंटिन्यू निगरानी ना रखना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। वात्सल्य जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि अगर किसी चीज को बनाने के बाद छोड़ देना सही नहीं होता ना, अगर वो बन गया तो एक बार उस पर आप निगरानी रखिए, सरकार तो पैसे दे रही है। वात्सल्य जी। तुलसी जी, आपने मुझसे सवाल किया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हम निगरानी रखते हैं। अगर कहीं पर भी कोई अवैध कब्जा होता है, अवैध निर्माण होता है, हम बुलडोजर भेजते हैं। पर उस बुलडोजर का मजाक कौन उड़ाता है? उस बुलडोजर का विरोध कौन करता है? अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का आपको उदाहरण दिया, मैंने जून का उदाहरण दिया ना, शायद 9 या 10 जून के आसपास उन्होंने नए नाले का निर्माण रुकवा दिया। इतने बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, आप देख लीजिए ना, कौन खड़ा हो जाता है अवैध जो कब्जाधारी है उनके साथ, और कौन राजनीति करता है। आप ही के चैनल में कई बार आपने भी, तुलसी जी, बुलडोजर एक्शन पर डिबेट की होगी ना। तो देखिए, यहां पर राजनीति आ जाती है ना भाई। देखिए, कांग्रेस का एक सिंपल सा पॉलिटिक्स का मॉडल है। कांग्रेस का मॉडल ये है, जब तक वो सत्ता में रहते हैं, जैसे निगम में 15 साल वो सत्ता में थे, क्या कर दिया उन्होंने? क्या उनके समय में वाटर लॉगिंग नहीं हुई? भाई, एजाज ढेबर, तुलसी जी, हमारे रायपुर में कहा जाता है एजाज ढेबर एक महापौर नहीं थे, वो कैबिनेट मंत्री से ज्यादा शक्तिशाली महापौर थे। आफ्टर द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, एजाज ढेबर, उन्होंने क्या कर दिया 5 साल में? क्या एक भी नाला, कितने नाले बना दिए? आज तो हम नालों का निर्माण कर रहे हैं, वो नाले 50 साल तक छत्तीसगढ़ को वाटर ड्रेनेज से लॉगिंग से बचाएंगे। एजाज ढेबर जी ने सिवाय घोटालों के कितने नालों का निर्माण किया, आप बताइए। देखिए, यहाँ पर है ना, बारिश, तुलसी जी, भगवान के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमारी नीयत हमारे हाथ में है। हमारी नीयत हमारे हाथ में है। अपनी नीयत से हम क्या काम कर रहे हैं। आज मीनल चौबे जी को 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 15 साल बाद हमारी सरकार आई है, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, उन्होंने 25 साल की प्लानिंग वो कर तो रही है। उसका रिजल्ट हो सकता है तुरंत में ना दिखे, 25 साल बाद, मतलब आगे की प्लानिंग, वो नाले बना रहे हैं, ड्रेनेज का चौड़ाकरण हो रहा है, चीजों में देखिए समय लगता है। हाँ, आज की मैं स्थिति बताऊं तो निश्चित तौर पर
अगर मैं बार बार ये कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा बारिश अचानक से हो गई है तो आप कहेंगे भाई आपकी तैयारी नहीं थी। ठीक है, आपका हक है हमसे सवाल पूछने का, हमारी सरकार है, हमारा काम है जवाब देना। और मेरा जवाब यही है तुलसी जी कि अभी की स्थिति इतने जल्दी जो चीजें अगर हमारी तैयारी वात्सल्य जी, नहीं होती मैंने तुलसी जी, ठीक तो है, आपने आज बहुत की बखूबी स्थिति जवाब दिया है। इतनी एक छोटा अच्छी सा मैं नहीं ऐड ऑन होती। करती हूँ। मेरा कहने का निगरानी से जी। मेरा आशय था कि जो सीवर बना दी जाती है, जो गलियों से मोहल्लों से पाइपें दौड़ाई जाती हैं, उसकी निगरानी की मैं बात कर रही हूँ। अवैध कब्जे पे तो आपकी सरकार बखूबी काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नालों की सफाई, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बारिश में मेन परेशानी तो ये नाले ही बनते हैं ना वात्सल्य जी। देखिए वीआईपी इलाके की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजधानी के कई ऐसे इलाके जहां से तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं कि हादसे कभी भी हो सकते हैं। पानी बारिश के बाद घंटों जाम पड़े रहते हैं। देखिए पानी भरा हुआ है, तस्वीरें साफ अभी भी चल रही है टीवी स्क्रीन पर। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ड्रेनेज समस्या जो है, सिस्टम है, उसको सुदृढ़, उसको मजबूत क्यों नहीं किया जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार बन गया, ठीक है, चलिए मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब, चलिए ठीक है, मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम पूरे तरीके से मजबूत कर दिया गया, ठीक है, मगर फिर भी तुलसी जी रायपुर एक लेवल पर नहीं बसा है। रायपुर में जैसे प्रोफेसर कॉलोनी है वो नीचे है, परशुराम नगर है वो नीचे है, कुकरी पारा है नीचे है। आज 75% छत्तीसगढ़ में एक साथ बारिश हो रही है, एक साथ 48 घंटे से 75% छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। ये पानी जाएगा कहां? ड्रेनेज सिस्टम कितना ही मजबूत हो, कुछ समय के लिए ये पानी जो डाउन एरिया है, जैसे परशुराम नगर है, प्रोफेसर कॉलोनी है, जो भी आप वीडियो दिखा रही है वहीं पर जाएगा। ये तो विज्ञान है। मगर अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा, तगड़ा रहेगा, तो वहां से निकासी भी जल्दी हो जाएगी। मगर आप आप तुलसी जी वीडियो दिखा रही हैं उस समय का जब चारों तरफ से बारिश हो रही है, तब का वीडियो। आप अभी का वीडियो दिखाइए ना, अभी कितना पानी बड़ा भरा है। क्या आपने अपने किसी संवाददाता को भेजा है? अभी रायपुर की स्थिति कंट्रोल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भेजा है, वो तब की तस्वीर है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए सवाल पूछना अधिकार है, और ये जो सवाल मेरे मन में है, मैं चाहती हूँ, और विनय जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो आम नागरिक, आम जनता जो इसको देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आसपास कहीं ना कहीं उनके, मैं पर्टिकुलर इलाके की बात नहीं कर रही, मैं कहती हूँ कि आगे आसपास कई इलाके ऐसे होते हैं आम लोगों के, खास की बात नहीं हो रही है, जहां पर ड्रेनेज व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है। इस बात को आप माने चाहे ना माने, शायद उसी का ये नतीजा है। ठीक है, आप इन तस्वीरों को आप मत मानिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं कमजोर है, इस बात को तो आप मानते हैं सर। बहुत छोटा जवाब। तुलसी जी, व्यवस्था कमजोर है। व्यवस्था अगर हमें बनानी है, बेहतर करनी है, तो वो 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है। अगर आपको घरों के बीच में से नया नाला बनाना है तो वो समय लगेगा, सारी चीजों में समय लगेगा। और इसकी शुरुआत 3-4 महीने हो चुकी है। अब वो नए नालों के निर्माण में समय लगेगा निश्चित तौर पर। जो काम पिछले 15 सालों से लगातार होते चले जाना था, 15 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ। मैं वही बात कह रहा हूं। रायपुर की पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई, रायपुर में घरों का निर्माण 20 गुना बढ़ गया, मगर उस हिसाब से जो 50 नए नाले बनने थे वो तो बने नहीं 15 सालों में। उल्टा जो बने हैं उस पर अतिक्रमण हो गया। बुलडोजर कार्यवाही करो तो राजनीति आ जाती है। मैं इन बातों की बात कर रहा हूं। और मीनल चौबे जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम जो पुराने नाले हैं उनकी सफाई पर निर्भर नहीं रहेंगे, उनकी सफाई तो होगी ही, मगर नए नालों का भी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन पता है, नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा जवाब दूं, फिर मैं विनय जी का रुख करूंगी। वात्सल्य जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नाले पहले से भरे हुए हैं उनकी सफाई में नियमितताएं सामने लानी चाहिए, यानी जो उसमें कंटिन्यूटी आना बेहद जरूरी है। अगर वो भर जाएंगे तो फिर पुराने लोगों को तो दिक्कत होगी ना। बिल्कुल सही बात है तुलसी जी, बिल्कुल सही बात है। और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने अपने ही इसमें बताया, खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया है कि निगम के कर्मचारियों ने जो सफाई का काम पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। खुद हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है। तो निश्चित तौर पर जहां कहीं कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए। ठीक है, विनय शुक्ला जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी मैं। देखिए जिस तरीके से पूरे चर्चा को आप सुन रहे थे, बिना किसी राजनीतिक सवाल के एक छोटा सा सवाल मैं चाहूंगी, और मैं चाहूंगी जवाब भी आप उस पर ही दीजिएगा, कि आपको क्या लगता है कि निगम का जो काम है उसमें कहाँ कमी है, या फिर जो कार्य योजना इनको बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए ऊपर से पैसा तो आता है, ठीक है, और इनके पास भी पैसा आता है, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है कि जब भी बारिश आती है ये तस्वीरें हमें दिखानी पड़ती हैं, ये खबरें हमें चलानी पड़ती हैं, क्योंकि खबरें हमारे पास आती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं निगम की गलती तो है। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है निगम की ओर से हर बार?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रायपुर ही पूरा छत्तीसगढ़ नहीं है, बिल्कुल। और ये राजधानी की हालत है, हम्म। और राजधानी की हालत के साथ साथ अन्य जिलों के भी हालत बहुत हम यही गंभीर कह रहे है। हैं। अगर हम गंभीरता पूर्वक कोई बात करें, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले आखिरी में अपने एक बात कहा था कि फंड के कमी के कारण राज्य सरकार पिछले 2.5 साल से जो फंड देना चाहिए नगर निगम में, नगर पंचायत में या जिला पंचायत में, वो फंड की वास्तविकता में कमी है, क्योंकि इनका सारा जो पैसा लग रहा है ये धान खरीदी और महतारी योजना में ही डाल देते हैं। जो विकास का कार्य होना चाहिए, जो रोड मैप तैयार होना चाहिए अपने जिले का या राजधानी का या अन्य शहरों का, वो पैसे के कारण रुका हुआ है। देखिए, नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी सामने आई नहीं है विनय जी, क्योंकि सरकार इस चीज में काफी पंक्चुअल है कि किस योजना में कितने पैसे लगाने हैं। ये चीज में सरकार पंक्चुअल है। और अब डिबेट, जी बोलिए जी विनय जी। देखिए, अगर बातों को गंभीरता से जब लेंगे तब आपको समझ में आएगी कि वास्तविकता क्या है। अगर हम ऊपर बैठ के डिबेट करें और जो मसला हम अभी जो चीज की जानकारी लेना चाह रहे हैं या आप अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार की जो कमी है वो उजागर हो गई है। सवाल राजधानी की, मैं फिर से बता रहा हूँ, राजधानी पूरा छत्तीसगढ़ नहीं है। बस्तर चले जाइए, रायपुर चले जाइए, दुर्ग चले जाइए, राजनांदगांव चले जाइए, सूरजपुर चले जाइए, ये सारी कंडीशन वहां की है जहां हर जगह भराव हो रहा है। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर यहाँ पे हैं। देखिए, कमी बेसिक सब। ठीक है, समय कम है, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोकूंगी। मैं जवाब लेना चाह रही थी बादशाह जी से, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। और आप दोनों का शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। दर्शकों, आपने इस डिबेट को देखा और देखिए किस तरीके से जब बारिश आती है तो हर बार सिस्टम की पोल खुल जाती है, लेकिन तैयारियों की, जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, तैयारियां पूरी होती हैं।